अपने हिंदी का सिलेबस कैसे जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्जाम तक पहले से कैसे कंप्लीट करें। दोस्तों पहले इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने हिंदी का सिलेबस महज 12 दिनों में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों पहले हम बात करते हैं जो आपके गद्य में जो चैप्टर दिए हों उन्हें कैसे कंप्लीट करें। दोस्तों आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चैप्टर के थ्योरी, जो आपको हर एक चैप्टर की जो उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो है, आपको इसको यूट्यूब पर देखना है। केवल हर एक चैप्टर की आपको उसकी थ्योरी समझनी है, उसका मीनिंग समझना है क्या होता है, आपको उसकी कहानी के रूप में आपको उसको देख लेना है। क्योंकि आप अगर हर एक चैप्टर के हिंदी के गद्य के पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी समय चला जाएगा और आप जब तक बोर्ड एग्जाम आएगा तब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपके जो गद्य के सिलेबस दिए हुए हैं उनके सभी जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को आपको क्या करना है, वो आपके वीडियो में देखना है और उनको पढ़ना नहीं है, केवल उनकी थ्योरी समझनी है। उस चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या कहानी है, टोटल कहानी इस चैप्टर की सुननी है आपको। तो जो आपके जो गद्य के जितने चैप्टर दिए हुए हैं आप उन सभी चैप्टरों को महज 2 दिनों में सभी चैप्टरों की आप आसानी से कहानी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर आप किसी भी टीचर की कहानी या एनिमेशन की मदद से जो दिखाते हैं कर बेसिक कहानियाँ, वीडियो काफ़ी यूट्यूब पर होती हैं, आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका समय एक बच जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पढ़ने में समझने में काफ़ी टाइम जाएगा। और आप उनकी कहानी अगर सुनेंगे, कहानी देख लेंगे, कहानी याद कर लेंगे, वही कहानी उसके एनिमेशन की तरह, एनिमेशन के रूप में जो कहानियाँ होती हैं यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो होते हैं, या किसी टीचर की अच्छी कहानी के रूप में जो टीचर थ्योरी उसका जो मीनिंग बताता हो, उसका मतलब बताता हो कहानी का, गद्य की, आप उन ऐसे टीचर की बातें सुन सकते हैं, ऐसे टीचर से पढ़ सकते हैं। या तो एनिमेशन की मदद से आप अपने चैप्टर को आसानी से महज 2 दिनों में आप अपने गद्य के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप सभी के गद्य के जो चैप्टर हैं वो 2 दिनों में एनिमेशन के जो वीडियो बने होते हैं उनसे कंप्लीट करके देखिए, जिससे आपके क्या हो, आसानी से 2 दिनों में आपके गद्य के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अब एक दिन में अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आपके जो काव्य हैं उसमें उसके चैप्टर क्या हैं। आपको क्या करना है, काव्य के भी सभी चैप्टर जो हैं, जितने भी चैप्टर हैं, आपको क्या करना है, उनके कहानी के रूप में उन्हें भी उनके यूट्यूब पर उनकी भी वीडियो देखनी है। दोस्तों आपको इनका केवल मतलब पता होना चाहिए, आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी जो व्याख्या है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि जो व्याख्या होती है वही आती है पेपर में जहाँ तक। और ये पूछा जाता है केवल ये कहानी आपको थोड़ी कहानी दे देता है और पूछता है कि किस चैप्टर से है, इसके रचयिता कौन है, यही पूछता है और व्याख्या करने के लिए आती है। तो आपको क्या करना है, जो आपके काव्य के चैप्टर दिए हुए हैं सबसे पहले उनकी आपको जो व्याख्या है वो किसी टीचर से सुन लेनी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उनकी व्याख्या सुननी है और केवल उन जो चैप्टर हैं उनका केवल जो राइटर हैं, जो कवि हैं, उसके आपको उनका नाम याद कर लेना है। तो क्या करना है, काव्य में आपको व्याख्या सुननी है और किसी भी टीचर से वीडियो से या एनिमेशन, बेहतर होगा कि आप एनिमेशन सुने, एनिमेशन से वीडियो देख लें, आसानी से आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो आप क्या करना है, एनिमेशन से जो वीडियो आपको देखनी है और आपको हर एक चैप्टर के कवि जो लेखक हैं उनके नाम याद होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब मेन बात आपकी 2 पार्ट हो गए। 2 दिनों में आपको क्या करना है, गद्य के वो एनिमेशन द्वारा वीडियो को चैप्टर को कंप्लीट करना है। 2 दिनों में आपको काव्य के एनिमेशन द्वारा चैप्टर को कंप्लीट करना है। दोस्तों ये ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। अगर आप एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे देंगे तो आसानी से 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिनों में लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आसानी से आपका जो काव्य के जो 2 दिनों में काव्य के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और 2 दिनों में गद्य के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस कवि के आपको जीवन परिचय याद करने हैं और जो गद्य है उसमें किस लेखक के जीवन परिचय याद करने हैं। दोस्तों जो गद्य है उसमें और जो काव्य है, इन दोनों में मिलाकर आपको केवल 4 जीवन परिचय याद करने हैं। दोस्तों उसमें नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है आपको महादेवी वर्मा का याद कर लेना है। दोस्तों चौथा आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद कर लेना है। तो इन 4 लोगों का आपका जीवन परिचय याद कर लेना है, यहीं से आपका जीवन परिचय आ जाएगा। तो आपको 4 लोगों का जीवन परिचय याद कर लेना है और
4 लोगों का जीवन परिचय। आपको ये भी क्या करना है, ये भी आपको ऐसे याद नहीं करना है। किसी भी टीचर से आपको कहानी के रूप में सुनना है केवल, और मेन फैक्टर आपको जैसे याद कर लेना, जैसे उनका जन्म कब हुआ था ये याद कर लेना है बेहतर तरीके से, और वो कहाँ के निवासी थे यह याद कर लेना है, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी जो अगर मैं आदमी हैं तो उनकी वाइफ का नाम क्या था, अगर औरत हैं तो उनकी पति का क्या नाम था केवल, और उनकी 2-2 रचनाएं याद कर लेनी है। तो आप इतना याद करेंगे तो इससे अच्छा है कि आप किसी टीचर से कहानी के रूप में इस वीडियो को सुने, उनकी जो जीवन परिचय है उसको सुने और आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो किसी भी जो कवि है, किसी भी लेखक है, उसका जीवन परिचय याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी टीचर की कहानी के रूप में जो बताता हो, अच्छा समझाता हो, कहानी के रूप में आपको हर एक जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका जीवन परिचय याद कर लेना है। तो 2 दिनों में आपको क्या करना है, जो जीवन परिचय वो सारा 1 दिन में 2 लोगों का जीवन परिचय याद करना। बेहतर जीवन परिचय में मेन यही होता है कि कौन से कवि का नाम और उनके माता पिता का नाम और उनके जन्म स्थान और 2-3 रचनाएं केवल, और पत्नी का नाम, और या पत्नी है तो मतलब औरत है तो उसके आदमी का नाम, और बस आपको इतने ही याद करना होता है। बाकी खुद से जोड़ करके लिख देना होता है, तो आसानी से आपका हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, अच्छा हो कि आप किसी भी टीचर से कहानी के रूप में जो समझाता हो, अच्छा आपको उसको जीवन परिचय में उसकी मदद लेनी चाहिए, और उसके बाद आपको याद हो जाए, उसके बाद मेन फैक्टर एक बार लिख लेना है, प्रैक्टिस करके देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेन फैक्टर याद कर लेना है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ ये उनके पिता का नाम, पत्नी का नाम और रचनाएं, बस बाकी खुद से बना के लिख देना है। तो बेहतर होगा कि आप ऐसे याद कर लें। अगर आपको वैसे वीडियो में देखने से दिक्कत होती नहीं याद होता है, और अगर ऐसे याद नहीं होता है तो आपको क्या करना है, केवल मेन फैक्टर यही होते हैं, तो अब यही आपको याद कर लेने हैं और खुद से वाक्य बना के लिख देना है, आसानी से हो जाएगा। तो आपको इतने 4 जो लेखक हैं, जो कवि हैं, इनके जीवन परिचय याद करने हैं। अब बात करते हैं कि संस्कृत में कैसे कंप्लीट करें। संस्कृत में दोस्तों, संस्कृत में भी आपको क्या करना है, केवल कहानी के रूप में यूट्यूब पर आपको सुनना है, वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आप संस्कृत के सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। संस्कृत का अगर मीनिंग समझेंगे, मतलब समझेंगे चैप्टर पढ़ के, तो भी काफ़ी टाइम जाएगा, सीखेंगे तो भी काफ़ी टाइम जाएगा। तो आपका क्या करना है कि एक चैप्टर का 1 शॉट देखना है और उसकी कहानी याद कर लेनी है। केवल आपको उस चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है, किसके बारे में बात की गई है, ये आपको संस्कृत में पढ़ लेना है, जिससे क्या हो, आपको काफ़ी बेनिफिट हो, जिससे आपके संस्कृत के भाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। दोस्तों, आपके 2 दिनों में आसानी से संस्कृत कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो संस्कृत है उसमें आपको क्या करना है, सीखना है, उसको आपको केवल याद करना है। उसमें आपके क्वेश्चन तो ज़्यादा आते नहीं हैं, आते हैं तो अगर आपको उसकी मतलब पता होगा। मेरा मतलब यही है कि आप हर एक चैप्टर के 1 शॉट देख लीजिए। जैसे कि जो गद्य में बताया, काव्य में बताया, उसकी आपको कहानी सुन लेनी है, कहानी के रूप में, एनिमेशन के रूप में। और जो रचनाएं, जो जीवन परिचय हैं, उनको आपको केवल उनके जन्म तिथि, मृत्यु, पिता का नाम, रचनाएं और जन्म स्थान, और रचनाएं, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं और माता का नाम, पिता का नाम और पति या पत्नी का नाम, केवल यही आपको, और यही जीवन रचनाएं जो बता चुका हूँ आपको, ये केवल याद कर लेनी है। तो आपकी मतलब जीवन परिचय में बस इतना याद कर लेना, बाकी खुद से बना के लिख देना है, आराम से बन जाएगा। तो ये केवल आपको पहले क्या करना है, काव्य और गद्य की सुन लेना है, ऑडियो एनिमेशन के रूप में वीडियो देख लेनी है। फिर आपको जीवन परिचय इस तरह से याद करना है। फिर उसके बाद में क्या आता है, संस्कृत में क्या करना है, संस्कृत में आपको चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। तो संस्कृत में लेकिन आपको क्या करना है, 1 शॉट देखना है। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक आपको वीडियो देखनी है, केवल आपको हर एक चैप्टर के 1 शॉट देख लेना। संस्कृत में शायद 2 ही 3 चैप्टर हैं, आपको 1 शॉट देख लेना है। तो 1 दिन में आपका संस्कृत पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 3 ही चैप्टर हैं शायद, और 3 से ज़्यादा चैप्टर नहीं है। तो आपको क्या करना है, उन सारे चैप्टरों को 1 शॉट देख लेना है, क्योंकि अगर आप उसकी केवल कहानी सुनेंगे, केवल उसकी हिंदी व्याख्या समझेंगे, तो आप केवल व्याख्या जो आएगी वही कर पाएंगे। वो संस्कृत में क्वेश्चन भी आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसके जो चैप्टर हैं उनकी आपको
पूरा पढ़ लेना है 1 शॉट में, आपको एक दिन में ही संस्कृत हो जाएगी। अब बात करते हैं जो सबसे मेन ज़रूरी है, ये सारे जो मेन मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, और उसमें आपको संस्कृत के बाद क्या करना है, जो काल होते हैं जैसे कि रीतिकाल, भक्तिकाल, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक दिन में 1 शॉट में रीत जैसा जो काल हैं वो समझ लेने हैं किसी अच्छे टीचर से, और वो एक दिन में कंप्लीट कर डालने हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि एक दिन में कैसे हो पाएगा, ये बहुत छोटे टॉपिक हैं, एक दिन में आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा बड़े तो नहीं। केवल क्या करना है, जैसे रीतिकाल है उसके जो मेन कवि हैं, जैसे कि रीतिकाल बिहारी है इनकी रचनाएं, और जो इनके कवि का नाम, उनकी रचनाएं आपको याद कर लेनी है। ऐसे ही आपको किसी एक टीचर से 1 शॉट में देखना है, एक दिन में आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल उसके कवि के नाम और उसकी 2 रचनाओं के नाम आपको याद करने होंगे। तो ये आपको उसके बाद मेन फैक्टर है कि काल पढ़ डालने, काल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि आप उसके बाद आपको इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सारा जो है, जब आपका इतना जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद में आपको क्या करना है, और ये विशेष रिवीजन कर लेना है, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें या जब आप पढ़ें, जब पढ़ाई करें, जब वीडियो को देखें, जब गद्य के जो चैप्टर हैं उनकी व्याख्या देखें, जो एनिमेशन द्वारा वीडियो देखें, उसके साथ में जो एनिमेशन वाले वीडियो हैं उनमें तो कोई आपको नोट्स बनाने नहीं, कोई रिवीजन नहीं करना है। जो गद्य के वीडियो हैं, जो काव्य के वीडियो हैं, उनमें भी आपको कोई भी नोट्स वगैरह नहीं बनाने। लेकिन जब आप काल पढ़ें, जब आप संस्कृत पढ़ें, तो उसके साथ में आपको नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको उसके बाद रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन कहाँ से करेंगे, तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। तो जो गद्य के हैं उनके आपको ना ही स्क्रीनशॉट लेने, ना ही नोट्स बनाने हैं, ना ही काव्य के, केवल जो काल पढ़ें और जो संस्कृत पढ़ें उसके आपको बना लेने हैं। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण दोस्तों आपको केवल एक दिन में हिंदी व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे वीडियो हैं जो एक दिन में हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं, और 1 शॉट में, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है हिंदी व्याकरण में, केवल वो संधि वगैरह हैं और संधि हैं और विलोम है, पर्यायवाची हैं बस। लेकिन आपको जो हिंदी व्याकरण है उसको सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि उसमें नंबर से कम क्वेश्चन आते हैं, और क्या होता है, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पर्यायवाची ऐसे बहुत ज़्यादा है, आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, और विलोम भी बहुत ज़्यादा है। विलोम तो आसानी से हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन आपको ये बाद में करने हैं। पहले आपको क्या करना है, जो व्याख्या काव्य और गद्य की आपको कंप्लीट कर डालनी है, क्योंकि ये ज़्यादा आती ही है और ज़्यादा नंबर में आती है, 10 नंबर में आती है, 10 नंबर में उधर वो काव्य आती है, 10 नंबर में गद्य आती है। और आपको जीवन परिचय याद कर डालने हैं, इससे यही मेन है, ये भी आते हैं और 5 नंबर में आते हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको जीवन परिचय, संस्कृत होती है उसका अनुवाद आता है 5 नंबर में, तो आपको वो कंप्लीट कर डालना है संस्कृत। और संस्कृत जो अनुवाद है वो आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि अगर कहानी पता हो तो आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदी व्याकरण है उसमें काफ़ी टाइम जाता है, हिंदी व्याकरण में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में वर्ड्स जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम नंबर के आते हैं। जैसे कि रीतिकाल, भक्तिकाल, ये भी जो काल है, जो रीतिकाल, भक्तिकाल, ये भी आपको लास्ट में पढ़ने हैं। पहले आपको जो गद्य पढ़ना है, उसको काव्य पढ़ना है और जीवन परिचय याद कर लेने हैं, बस इतना पहले करना है। उसके बाद आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है, उसके बाद काल पढ़ने हैं, क्योंकि आपको नंबर चाहिए हैं। अगर आप पहले काल पढ़ने लगेंगे और भक्तिकाल पढ़ने लगेंगे और हिंदी व्याकरण पढ़ने लगेंगे तो आपको नंबर तो कम ही मिलेंगे, और लेकिन आपको टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि इनमें याद करने वाले सारे फैक्टर हैं, सारे जो टॉपिक हैं सारे याद करने वाले हैं। तो आपको ये पहले नहीं पढ़ना, ये लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि पहले आप मोटा कंप्लीट कर लीजिए कि आपके नंबर अच्छे आएँ, और उसके बाद में वो जो टफ है, जो कम नंबर में आते हैं, वो बाद में आपको कंप्लीट करने हैं। तो इतना आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। ये 12 से 13 दिनों में आसानी से हो जाएगा, आपको इससे कम ही समय लेना है, क्योंकि सभी टॉपिक हैं 1 शॉट में आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं करके देख चुका हूँ, क्योंकि ये 1 शॉट में हर एक चैप्टर के 1 शॉट हुए। आप जो गद्य है वो 2 दिनों में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, काव्य भी 2 दिनों में, और हिंदी व्याकरण 1 दिनों में, काल भी 1 दिनों में। दोस्तों आपको ये काल और व्याकरण बाद में याद कर लेनी है,
तो जो जीवन परिचय हैं वो भी जीवन परिचय 2 दिनों में आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 काव्य, 2 गद्य 4 और 2 जीवन परिचय 4 2 6 और हिंदी व्याकरण 6 2 8। 8 दिनों में 8 से लगभग 9 दिनों में आपकी पूरी हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी। ये तरीका है हिंदी है उसको कंप्लीट करने का। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसी तरह से आप जो है तैयारी करें और इसी तरह से जल्दी से आप कंप्लीट करें। और उसके बाद आपको 9 दिन में आपका जो सारा हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। तो 10वें दिन क्या करना है, आपको उसका एक पेपर सॉल्व करके देखना है, रिवीजन करके पेपर सॉल्व करके देखना कि कितने नंबर हमारे अचीव हो रहे हैं उसमें। और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यही सही तरीका है। और अगर आप एक चैप्टर को 15 से अगर आप एक दिन में लगभग आधा चैप्टर 2 चैप्टर समाप्त कर रहे हैं, आप उनको चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, विद्या से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, तो आपका काफ़ी समय जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन याद करोगे, 1 क्वेश्चन याद करोगे, 2 क्वेश्चन याद करोगे, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा क्वेश्चन याद करने का तरीका, विद्या से पढ़ने का तरीका। आपको इसी तरह से चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसी तरह से चैप्टर को सॉल्व करना है। हाँ दोस्तों, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे आपको अगर गद्य पढ़ रहे हो, गद्य में आपने पहले चैप्टर का जो वीडियो देखा, आपने एनिमेशन वीडियो देखा, तो उसमें आपको पहले चैप्टर का जो एनिमेशन देखा, केवल आपको कवि जो लेखक हैं उनके नाम याद रखना है, क्योंकि जो संदर्भ आता है वो उसमें लेखक का नाम लिखने के लिए आता है। तो आपको जो चैप्टर है लेखक के नाम याद कर लेने, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 3 नंबर में आता है संदर्भ। तो आपको अगर लेखक के नाम नहीं याद होंगे तो आप संदर्भ नहीं लिख सकते हैं। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि लगभग 4 आपके गद्य में चैप्टर हैं और 4 से 5 आपके उसमें काव्य में हैं। तो आपको लेखक के नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे, 4 लगभग 10 लेखक के नाम ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको 9 से 10 दिनों में ये सारे चैप्टर इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। और किसी एक चैप्टर का गद्य में आपको संदर्भ लिखना सीख लेना है, किसी एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेनी है, व्याख्या काव्य में आपको सीख लेना है, और अच्छी तरह से आपकी अपनी तैयारी कर लीजिए। और ये सही तरीका है, इस तरह से तैयारी करने से आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ें, हर एक चैप्टर में अपना टाइम वेस्ट करें। तो इस तरीके को आप फॉलो करें, अच्छी तरह से आपके जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।